अरे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। वी आर गोइंग थ्रू लाम साकिना रूल्स। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने शमसी हरूफ और कमरी हरूफ, यानी कि लाम के परव्यू में रहते हुए लामल कमरिया और लामल शमसिया को हमने देखा था। थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं लाम साकिन के रूल्स हम देख रहे हैं, और इसके अंदर हमने मेनली दो बेसिस को भी देखना है, आपके इजहार को और आपके इदगाम को। इजहार कहते हैं क्लैरिटी को, कि कोई हर्फ को आपने क्लियर करना है। ओके। इदगाम कहते हैं जी कि आप जब एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिला देते हैं, यानी कि साकिना को मुतहर्रिक में मिलाकर पढ़ते हैं। दो तरह के इदगाम होते हैं ना, गुन्ने के साथ और बगैर गुन्ने के साथ। इसमें हमने बगैर गुन्ना इदगाम करना है, लेकिन एक्सेप्ट इन नून हम उसमें गुन्ना भी करते हैं। शमसी हरूफ और कमरी हरूफ, उनको भी थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। शमसी हरूफ वो हरूफ होते हैं कि जो आपके लिखे तो होते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते, और उनके बाद शद भी आता है, तो उसको आप इदगाम बगैर गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। आपके कमरी हरूफ लिखे भी हुए होते हैं, पढ़े भी जाते हैं, और उसके बाद शद्दा नहीं आता, उसको आप इजहार करके पढ़ते हैं। यही था लामल कमरिया और लामल शमसिया का रूल। और यही पहले रूल को भी कवर करता है जो हमारे पास है लाम तारीफ। यानी कि हमने ये देखा था कि एक चीज होती है हमजातुल वसल। ठीक है। हमजातुल वसल एक अलिफ होता है, उसके ऊपर स्वाद का एक समझे हिजा लगा होता है। ठीक है। या उसके ऊपर हमजा भी लिखा होता है, तो हम उसको हमजा पढ़ते हैं। हमजातुल वसल इस तरह का अलिफ है जो आपके लेटर्स में कनेक्टिविटी पैदा करता है, आपके लेटर्स को मिला देता है। कभी जब हमने अकेले हर्फ को पढ़ना हो तो हमजातुल वसल पढ़ा जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये गिर भी जाता है। During the start of our pronunciation or recitation, we have to utter this, but gradually हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है। जिस तरह जी यहाँ पे ठीक। एग्जाम्पल है अल अर्द। अब इसमें हमजातुल वसल है, क्यों? क्योंकि इसको मिला रहा है। अब जब हम इसके साथ वाव लगा देंगे तो वल अर्द, वा अल नहीं हम पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे वल अर्द। ठीक है। अब जी हम अपने बाकी रूल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ तक कोई आपकी क्वेरी है तो? यहाँ तक आपको समझ आ रही है? जी जी जी। ठीक है। हरूफ कमरिया और हरूफ शमसिया का भी फर्क पता चलता है? हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया। ठीक है। ऐसा अगर हरफ हो जो हम पढ़ें भी लिखा भी हो और उसके बाद शद्दा ना आए, हमने उसको इजहार करके पढ़ना हो, वो शमसी में आता है या कमरी में आता है? इजहार करके अगर पढ़ना होता है तो और कमरी में आता है। शाबाश। ठीक। अब हमारे पास दूसरा है लाम साकिन इन नाउन। ये हमने कल भी देखा था, इसको भी जरा हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आपका मेनली कंसर्न क्या है? लाम साकिन। आप रोज किसके लिए पढ़ रहे हैं? लाम साकिन के लिए पढ़ रहे हैं। मीन्स दैट आपने कुरान की रेसिटेशन के अंदर जब आपका लाम साकिन आएगा, उसकी डिफरेंट हालतें होंगी, आपने उसको किस तरह अदा करना, हम उसको देख रहे हैं। ठीक है। अब पहले हमने क्या देखा? लाम, हमने क्या देखा था? पहला रूल लाम तारीफ। नाम ठीक है तारीफ। जी। और जिसमें हमने हरूफ शमसिया और हरूफ कमरिया देखी। दूसरा जी है लाम साकिना इन नाउन, यानी कि लाम साकिन इसम के अंदर हम किस तरह हमने पढ़ना। इसम कहते हैं किसी भी चीज या जगह के नाम को। अब कुरान में अच्छा। लाम साकिन अगर किसी नाम के अंदर आता है, जैसे अल मुल्क, सुल्तान, अल लैल, नाम है ना ये। अब इसके अंदर जो लाम जी जी। साकिना है, ये विदिन आता है, यानी कि ये जो लाम साकिन है वो नाउन के अंदर आता है।
आपके नाम के अंदर आता है, और हमेशा इजहार करके पढ़ते हैं, क्लियर करके पढ़ते हैं। पता चलना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर लाम साकिन एग्जिस्ट करता है। इट शुड बी अटेंड विद क्लियरिटी। ये है लाम साकिना इन नाउन, जिसके अंदर हमने इजहार करना है, और वो हमेशा आपके नाउन के अंदर आएगा। क्लियर है? ठीक। जी। एक बात को रिकॉल कर लें कि हमने लाम साकिना के रूल्स के अंदर मेनली इजहार को देखना है और इदगाम को देखना है। इसकी हम इस तरह की 5 हालतें देख रहे हैं, 5 मोड्स या 5 काइंड्स हम देख रहे हैं, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो वहां पे लाम साकिना इजहार करके पढ़ा जाएगा, और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो वहां पे लाम साकिना इदगाम करके पढ़ा जाएगा। ठीक है? जी। जी। ओके, मूव ऑन करते हैं थर्ड की तरफ। लाम साकिन इन वर्ब, फेल। अगर मैं जर्नल बात करूं तो वर्ब कहते हैं किसी भी काम के करने को। ठीक है? अब लाम साकिना अगर वर्ब में आए तो वो आती है मिडल के या फिर एंड ऑफ द वर्ब। ये साकिन या तो आपके हर्फ के दरमियान में आएगी या आपके हर्फ के आखिर में आएगी, आपके हर्फ के पहल में नहीं आएगी। यानी कि आप उसके बिगिनिंग में नहीं आएगी, मिडल में आएगी या फिर एंड में आएगी। हम उसको इजहार के साथ करते हैं। अगर एक लेटर है आफ्टर लाम साकिना वर्ब के अंदर, हम उसके लाम और रॉ को भी क्या कहते हैं, लीव करते हैं। अब यहाँ पे देखें, कॉफ लाम पेश कुल, हमजा नून जबर अन, ता मीम पेश तुम, कुल तुम। ठीक है? कुल तुम। अब जब लाम और रा आपके लाम साकिन के बाद में आता है वर्ब में, हम उसको दगाम के साथ करते हैं। यानी कि जब आपका लाम साकिना वर्ब्स के अंदर आपके पहले आ जाता है, ठीक है, तो हम लाम और रॉ को छोड़ के इजहार के साथ इसको करते हैं। ठीक है? लाम और रॉ को जी। छोड़ के कि हम बात करें। और जब लाम और रा आपके लाम साकिना के वर्ब्स में बाद में आते हैं, तब हम उनको दगाम के साथ करते हैं। ये बात समझ आई? जी। जी। नहीं आई ना? ये समझ में आ गया मुझे। इसका जरा सा हम देख लें। ये बहुत आसान रूल है, लेकिन जैसे इसकी थ्योरी थोड़ी सी मुश्किल है। अब आप ये देखिए यहाँ पे, हमजा कॉफ, अब ये क्या लिखा हुआ है, कुल लिखा हुआ है। ठीक है? जी। कुल लकुम। अब ये हमजातुल वसल है, ये इसके पहले कुछ होगा। अब यहाँ पे देखिए कुल लकुम, ये लाम साकिन है और आगे है लाम मुशद्दद। लाम साकिन लाम मुशद्दद के अंदर मुदगम हो गया। अब कुल लकुम, मुदगम होने का ये मतलब है मिल गया है, ये रूल वाला नहीं है, फिर ये जैसे अरबिक है कि ये अब मिल गया है। अब जैसे हमने इल्जाम क्या करेंगे, देखा इल्जाम। था जी, कि लाम जब we read it with zahar if a letter comes after lam sakin and the verb leaving lam and ra। ठीक है? यानी कि देखें, ये जो लाम साकिन है इससे पहले आ रहा है, ये आपका पूरा वर्ड है, इसके दरमियान में लाम साकिन है। ठीक है? और ये लाम साकिन लाम मुशद्दद से पहले आ रहा है। तो आप जब आप इसको मिलाएंगे तो आप इसमें इजहार करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लाम साकिन रॉ से पहले आ रहे हैं। जब रॉ से पहले आ रहा है तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुर्रब्बी। क्या पढ़ेंगे? और रब्बी। रब्बी। यानी मैं इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब आपका लाम साकिन लाम से पहले आता है या लाम मुशद्दद से पहले आ जाता है, तब वो आप इजहार के साथ पढ़ते हैं। ठीक है? और जब आप लाम साकिन आपका रॉ से पहले आता है तो लाम गिर जाता है और रा ही पढ़ा जाता है, और वो इस तरह पढ़ा जाता है कुर्रब्बी। वहां पे जो लाम साकिन है वो ड्रॉप हो जाता है, और राम जो हमने मुदगम किया है वो पढ़ा जाता है। ठीक है? जी। यहाँ पे क्या होगा, इदगाम होगा। दोबारा देख लें, वर्ब के अंदर किसी फेल के अंदर देखें को रब्बी, रब ने फरमाया। ठीक है? अब कुछ भी काम में, ये तो हम, आप जब ट्रांसलेशन देखेंगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी हम जस्ट एक रूल की बात कर रहे हैं। ठीक है? हम ये कह रहे हैं कि लाम साकिन के रूल्स के अंदर जो थर्ड है लाम साकिन वर्ब, कि जब आपका लाम साकिन लाम से पहले आएगा तब वो इजहार के साथ पढ़ा जाएगा,
जब आपका लाम साकिन रॉ से पहले आएगा तो वो रॉ की आवाज में मुदगम होके पढ़ा जाएगा, और हम लाम की आवाज नहीं निकालेंगे, जस्ट रॉ पढ़ेंगे तो रब्बी। ठीक है, जी। क्लियर है कि नहीं? नहीं, क्लियर है एकदम। ठीक है। और यही एक आपका एक एक दुआ एक, है, वकुर रब्बी अदखिलनी जी, मुदखला ये आपका एक नया सिद्दीकीन रूल भी हम एक वकुर रब्बी। एडवांस रूल भी हम पढ़ेंगे इदगाम के टाइप्स। ठीक है, उसके अंदर भी इस तरह के एग्जाम्पल आएगी कि एक आपके पास इदगाम में ताम होता है और एक आपके पास इदगाम में नाकिस होता है। ठीक है, तो ये इदगाम में ताम की एक मिसाल है जो मुकम्मल मुदगम हो जाता है। ठीक है, इस हम्म। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे इसको जब हमारे पास मजीद एडवांस हो जाए। अब आगे है लाम साकिन पार्टिकल। पार्टिकल कहते हैं हर्फ को। ठीक है, हर्फ क्या होता है? कोई एक लेटर एक होता है। अगर लाम साकिना आपके पार्टिकल के, आपके हर्फ के एंड पे आता है, और जो फर्स्ट लेटर है आपके दूसरे हर्फ का वो लाम या रॉ है, तो हम उसमें इदगाम करेंगे। यानी कि जो लाम है वो मर्ज हो जाएगा लेटर में विदाउट गुन्ना। और जब आपका कोई भी लेटर आपके हर्फ के बाद में आता है लाम और रा के अलावा, तब हम उसको इजहार करते हैं। आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। यहाँ पे देखिए, हल्लकुम, हल्लकुम, लाम साकिन, लाम के बाद मुशद्दद, वही रूल अप्लाई होगा कि दोनों इजहार हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। हल्लकुम बिर रब्बी, लाम साकिन के बाद क्या है? रॉ है, बिर रब्बी। ठीक है, यहाँ पे हमने इदगाम किया लेकिन गुन्ना नहीं किया। अब यहाँ पे देखें, हल तुम, लाम साकिन के बाद क्या है? कोई दूसरा हरफ है। ये लाम साकिन हर्फ के एंड के ऊपर है और इसके बाद फिर दूसरा हर्फ स्टार्ट हो रहा है, तो हल तुम, यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है। बल हम, यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है। यानी कि लाम और रॉ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जब आपके पास लाम के बाद लाम आ जाएगा तब वो आपस में मिलेंगे, इजहार होगा। जब रॉ आएगा तब लाम साकिन बिल्कुल गिर जाएगा और जगाम होगा, और गुन्ना नहीं अप्लाई। देखिए वही रूल था, सेम रूल था, जस्ट उसका बदल गया, उसका एक सिचुएशन बदल गई। वो वर्ब के ऊपर अप्लाई हो रहा था या आपके पार्टिकल के ऊपर, हर्फ के ऊपर अप्लाई हो रहा था। वो एक स्पेसिफिक रूल था, एक जनरल रूल बन गया। ये भी आपको बात समझ आ गई? जी जी। या कोई मुश्किल है? नहीं नहीं, ये तो समझ, हम जानते ही, ये तो हम पैसे ही पढ़ते हैं। जी, ये देखे ना माशाल्लाह, आपको पता है जस्ट अब आपको ये एक तरह क्या आपके अंदर फील उठनी चाहिए कि यू नो द रूल, और ये फिर आप मजीद जी जी। इंशाल्लाह खूबसूरती पैदा करेंगे। सही बात। क्योंकि अगर आप एक चीज जर्नली पढ़ रहे हैं जो आपको कभी किसी ने आपने सीखी नहीं है, वो फिर आपको उसके प्रैक्टिकल में इतनी कोई खुशी नहीं महसूस होती। जब आपको ये पता होगा, मुझे सही बात। इस्लाम साकिन के रूल का भी पता है, तब आपके अंदर एक तरह का प्राउड भी आएगा। मीन्स कि आपको एक खुशी होगी, यानी वो वाला प्राउड जो आपको इनकरेज करता है टू डू मोर। ठीक सही है, बात। जी। अब आगे हम चलते हैं कमांडिंग वर्ब के अंदर। अब ये सारे पार्टिकल, कमांडिंग वर्ब वगैरह, ये हम अपने अरेबिक के लेक्चर्स में भी कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने ये नहीं करना कि ये कौन से वर्ड है। हम इंशाल्लाह कुरानी अरेबिक का भी हमारा सेशन होगा, उसमें हम इंशाल्लाह इन सबको देख लेंगे। और उसी कुरानी के अरेबिक के अंदर ही कुछ ट्रांसलेशंस भी होंगे, क्योंकि हमने जिस कुरान में रहते हुए अरबिक को देखना है, और जो बस इसलिए वो उसको देखना है कि आपको जस्ट पढ़ना आ जाए और आप इतने काबिल हो जाएं कि आप दुआओं को देख सकें कि आप दुआ के अंदर क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब है लाम साकिन कमांडिंग वर्ब, ये से लास्ट टाइप है। अब ये देखें, सुम, यानी कि सुम्मा, वाव या फा, अगर ये इन फ्रंट ऑफ आ जाए लाम साकिन आके, ठीक है, किसी प्रेजेंट टेंस वर्ब में। अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस वर्ब मैंने यहाँ लिखा है, ये भी हम उसके अंदर देख लेंगे अपने अरबिक में। तो वो भी या के साथ बिगनिंग होता है। यानी अब आप ये देखिए, ये लेक्चर थोड़ा सा अरबिक के ऊपर भी बेस कर रहा है। यानी ये आपका थोड़ा सा माइंडसेट हो रहा है कि आपने अरबिक को भी इसमें देखना है। वैसे यूजली तौर पर ये रूल तजवीद के अंदर नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, यूजली हम रॉ के कवायद को देख रहे होते हैं। ठीक है,
नाम को, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाते, ये इसलिए हम इतना डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि इंशाल्लाह हमने अरबिक को भी देखना है। ठीक है। तो यहाँ पे जी कितने जी। वर्ड है? तीन है, सुम्मा, वाव और फा। जब अपीयर हो जाए इन द फ्रंट ऑफ लाम साकिन, तो वो फिर या से शुरू होता है। लाम साकिन क्या क्या से शुरू होता है? या से शुरू होता है। या से का ये मतलब है कि लाम साकिन के नीचे जेर आ जाती है। यानी कि उसके जो बाद वाला होता है, उसके बाद वाला हरफ या से शुरू होता है। अगर आपके पास सुम, वाव और फा लाम साकिना के पहले आ गए हैं, ठीक है, उसके सामने इन फ्रंट ऑफ लाम साकिना आ गए हैं, तो वो फिर आप यानी इन फ्रंट ऑफ का ये मतलब है कि उससे पहले आ गए हैं, तब आपका जो दूसरा लेटर होता है वो या से स्टार्ट होता है। यूजली बिगनिंग कहाँ से होती है? या से होती है। जैसे यहाँ पे देखें, सुम्मा लियो खुदू, ठीक है, सुम्मा लाम साकिना से पहले, बिगनिंग कहाँ से हो रही है? या से। वल यू, वाओ लाम साकिना से पहले, बिगनिंग कहाँ से हो रही है? या से। ठीक है। सुम्मा यकदू वल यूफू, ठीक है, सुम्मा लियक़दू वल यूफू। तो जब आपके पास तुम वाव या फा लाम साकिना से पहले आ जाते हैं, तब बिगनिंग यानी कि लाम साकिन के बाद वाला हरफ यूजली तौर पर या ही होता है। अब ये एक तरह का रूल नहीं था लाम साकिन का। अब आप ये देखें, ये रूल किसका है? ये रूल है अरेबिक का। जब आपके पास किसी कुरान के अंदर कोई भी हरकत नहीं लगी होती, उसके अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं वो नहीं लगी होती, तब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? तो ये भी एक तरह का इल्म है कुरान को पढ़ना, और ये अरबी के जुमरे में आता है। तो इस लेक्चर में हमने लाम साकिना के कवायद भी देखे थे, जो मेनली तो हमारा तजवीद था, लेकिन उसके अंदर हमने थोड़ी सी अरबिक ग्रामर भी शामिल की। जस्ट एक बर्ड आई व्यू था रैपिड ग्रामर का, हमने खास कुछ किया नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं किया। जस्ट आपका आप माइंडसेट डेवलप करना था। यहाँ तक आपको कोई मसला है तो बता। क्लियर है सारा? नहीं सही है, सही। जी अब जी। आप देखें, इसकी थ्योरी जरा टेक्निकल है, लेकिन प्रैक्टिकल इसका बहुत आसान है, और प्रैक्टिकल आपको आता भी है। ठीक। जी जी। तो इसमें ये नहीं है, तो हम इस पर जल्दी से एक रिव्यू करते हैं कि 5 रूल्स है लाम साकिना के। उसके अंदर हमने दगाम और इजहार को देखना है कि 5 हालतें ऐसी कि जिसके अंदर हम इजहार करेंगे या दगाम करेंगे। सबसे पहले हमने देखा हरफ शम्सिया, हरफ कमरिया। अगर तो आपके पास लाम साकिन है, उसके बाद हरफ कमरिया कोई आ गया है, क्या आ गया है? हरफ कमरिया, और उसके बाद शद नहीं आता, तो वो लिखा भी हुआ है, और हम उसको प्रोनाउंस भी करेंगे और इजहार के साथ करेंगे। जिस तरह हुवल अव्वल वल आखिर। इसी तरीके से अगर हमारे पास हरफ शमसिया है, जिसके बाद शद्दा है, वो लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, हम उसके साथ इदगाम करेंगे लेकिन गुन्ने के साथ करेंगे। अगर नून आ गया है तो ऑब्वियसली नून मुतहर्रिक होगा, और मुशद्दद तो है ही वो, तो वो फिर हम नून के साथ गुन्ना करेंगे। जैसे अन-नईम, अत-तय्यिबात, अत-तय्यिबात, यहाँ पे से गुन्ना, यहाँ पे से इदगाम हुआ है। अन-नईम यहाँ पे इदगाम गुन्ना हुआ है क्योंकि ये नून है। उसके बाद हमने देखा लाम तारीफ, कि जब आपके पास हमजातुल वसल होता है, तो वो कभी पढ़ा जाता है, कभी वो गिर जाता है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी पैदा कर रहा होता है आपके किसी भी वर्ड के अंदर। ठीक है। और वो वाला, ये जो अलिफ और लाम है, वो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं, जो हमने लाम कमरी और लाम शमसिया में देख लिया। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि लाम साकिना इसम के अंदर हम किस तरह पढ़ेंगे। तो वो हमें ये पता चला कि इसकी राइटिंग इस तरह से होती है कि ये आपके हरफ के अंदर ही पाया जाता है, लाम साकिन, और ये इजहार के साथ पढ़ा जाता है। फिर फेल और हर्फ में हमने ये देखा कि ये जो फेल के अंदर लाम साकिना अगर तो पहले आ गया है, ठीक है, किसी भी हर्फ से पहले आ गया जो लाम और रा नहीं है, तो वो फिर आपके पास क्या होंगे? आप उसको बिल्कुल इजहार के साथ पढ़ लेंगे। और अगर तो उसके बाद रा आ जाता है, फिर आप उसको दगाम करके पढ़ेंगे गुनने के बगैर। तो रब्बी, इसी तरह से पार्टिकल के अंदर भी यही होगा। ठीक है।
फिर लाम साकिना आपकी कमांडिंग वर्ड में हमने ये देखा कि तीन आपके पास इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं, सुम्मा, वाव और फा, जो आपकी लाम साकिना से पहले आ जाते हैं। तो यूजली तौर पर यही होता है कि बिगिनिंग या से होती है। तो सुम्मा, सुम्मा यखुदु वल यूफु। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? जी जी। ठीक है। अच्छा, मतलब ये आखिरी वाला एक बार फिर से बताइएगा, लाम साकिना। ठीक है, कमांडिंग वर्ब के अंदर अगर तीन चीजें हैं, सुम्मा, वाव और फा। लाम साकिन से पहले अगर सुम्मा आ जाए, लाम साकिन से पहले वाव आ जाए, या लाम साकिन से पहले फा आ जाए, तो ये बस एक राइटिंग का एक रूल है कि उसके बाद यूजुअली अमूमी तौर पर या लिखा जाए। जैसे यहाँ पे है सुम्मा, उसके बाद है लाम साकिन या खुदुन, तो सुम्मल या खुदुन, सुम्मल या खुद। इसी तरह यहाँ पे वाव है, उसके बाद लाम साकिन है, उसके बाद देखिए या शुरू हो गया, वल यूफू। यानी कि लाम साकिना से पहले सुम्मा आ जाए, या वाव आ जाए, या फा आ जाए, तो लाम साकिना के बाद वाला हरफ या होगा। ठीक है, लाम साकिना से पहले अगर सुम्मा आ जाए, वाव आ जाए, अच्छा या अच्छा। फा आ जाए, तो लाम साकिना के बाद वाला हरफ या होगा। जिससे यहाँ पे इससे पहले लाम साकिन है, लाम साकिन में सुम्मा है, तो यहाँ पे या शुरू हो रहा है। ये लाम साकिन है, उससे पहले वाव है, तो ये भी यहाँ से शुरू हो रहा है। क्लियर हो गया? जी जी, क्लियर। कोई भी आपके पास क्वेरी या एम्बिगिटी है तो आप पूछ लें। नहीं ठीक है, मैं समझ गया, ओके। चलिए, ठीक है। और इंशाल्लाह हम अपने कुरान को भी साथ साथ लेकर चलेंगे, कि उसकी हमने नाजरा भी हम करेंगे साथ साथ। ठीक है, हिफज नहीं, जी क्योंकि वो हमारी इंशाल्लाह। बात हो गई थी आपसे कि आपने जिस तरह इसकी स्ट्रेटजी प्लान करनी है, सो हम नाजरा तो लाजमन हमने करना है उसमें। किसी भी किस्म की आपको ये इस एक तरह की इम्यूनिटी नहीं हासिल कि आप वो कहें आप नाजरा नहीं करेंगे। नाजरा आप करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आपकी नहीं, नाजा तजवीज तो करेंगे अधूरी जी। है। ठीक है, जी, नाजा तो कि जरूरी जी। हाँ, तजवीद के अगर आप कर रहे हैं, आप उसको कुरान में अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो फिर अच्छा बात नहीं बनती इस तरह से। नहीं नहीं, नाजा अब तो बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह हम करेंगे, यानी एक रूल, एक दिन एक रूल, दूसरे दिन नाजरा। ठीक है, करते करते फिर जब हमारे पास हमारा ये एडवांस रूल्स खत्म हो जाएंगे, विद इन दिस मंथ इंशाल्लाह हम एडवांस रूल को खत्म कर लेंगे। एडवांस रूल करने के बाद हम कोई 15 डेज या 30 मैक्सिमम अपने अरबिक ग्रामर को देखेंगे। उसके अंदर हम कुछ कुरानिक ट्रांसलेशन को भी देखेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे लेबलिंग डायग्राम्स की तरफ। यानी कि हमारा ट्री स्ट्रक्चर हो गया, टंग स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, तो टीथ टीथ स्ट्रक्चर जो आपके पास होता है ना, वो आपके जरूरी होता है आपके आर्टिकुलेशन पॉइंट्स के लिए। यानी कि हमारे जो हरूफुल हिजा होते हैं, उनके मखारिज के लिए। ठीक है, उन मखारिज के जी लिए। अब उन मखारिज में अब हम्म, आपके पास जो जुबान है, वो कहाँ भी लगनी है। जी जी ठीक है, जी। चलिए हम अपने क्लास को एंड करते हैं। जी जी। ठीक है, फिर हम इसको कल जजाकल्ला। देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन जजाकल्ला। कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।